जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्रांत पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान दर्पण देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग हिस्ट्री इतिहास का क्वेश्चन को देख रहे थे क्रम बाय क्रम करके, टॉपिक बाय टॉपिक। ये जो टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म से क्वेश्चन भी आई रहता है, एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है। बौद्ध और जैन से को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। बौद्ध और जैन में कन्फ्यूजन बेसी होता है। बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली के लिए। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा शब्द सही है? तो तीनों सही हो जाएगा, 1 2 3। क्या है? एक में उसके वर्ण एवं जाति को स्वीकार किया गया। 2 में होगा उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। फिर 3 में उसने कुछ शिल्पों को निम्न नाम माना। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्र कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो हो जाएगा चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बौद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ग्रंथ में उल्लेखनीय धर्मचक्र वर्तन क्या था? तो हो जाएगा सारनाथ में दिया गया बौद्ध प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में स्थित है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परमवन नामक समारोह आयोजन किया गया था, जो क्या था? तो हो जाएगा वार्षिक ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपरांतों की स्वीकारों का अवसर प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्र के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? तो ब्रजयान। क्या होगा? ब्रजयान था। बौद्ध दर्शन के अनुसार कथन दिया गया है। क्या है? कथन में पूर्ण जन्म नहीं होता है, करण में आत्मा की सत्ता नहीं होता है। एक गलत है और 8 सही है। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्धिक संगीत का सही क्रम नीचे दिए गए हैं, तो क्या क्या होगा? तो हो जाएगा राजगीर, वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन होगा। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध की बड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो हो जाएगा कुषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4। 2 में क्या है? वेद पर मानने के प्रति अनाथ है। फिर 3 में है कर्मकांडों की फलवंत का निषेध। 4 में होगा प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? गुप्त था। भगवान बौद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग
सही क्रम क्या क्या होगा? तो हो जाएगा एक में दुख, उसके बाद दुखद का कारण, फिर दुख का निरोध, उसके बाद दुख का निरोध का मार्ग दिए थे। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक का। बौद्ध परंपरा के अनुसार किस बाल भिक्षु के बाल रक्षित में परिवर्तन हो गया था? तो हो जाएगा हारीति। क्या? हारीति। अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग क्या होगा? तो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु। निम्नलिखित वक्तों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग कीजिए। क्या है? एक में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। बोधगया में महाबोध मंदिर बनवाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। आरंभिक मध्य युग समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिंसा बन गए। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था। क्या? नागार्जुन था। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो हो जाएगा अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य था? 1, 2, 3। एक में क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे। 2 में आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निवारण प्राप्त में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो हो जाएगा आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण क्या था? तो 4 था। 4 गो 1, 2, 3, 4 है। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। क्या? विक्रमशिला था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक के थे। नीचे 2 वक्त दिए गए हैं, उसमें से कथन और कारक दिया गया है। क्या होगा? कथन में है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। आर में है महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। ये सही है और आर गलत है। हीनयान अवस्था का विश्व साल्तम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत ग्रह स्थित है कार्ले में। वह अद्भुत स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह क्या होगा? साक्षी होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बौद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतीर्ण होंगे? मैत्रेय। बौद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित क्या थी? तो हो जाएगा जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्फुट शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल
निरंजना नदी पर स्थित हैं तो निरंजना नदी हो जाएगा बोध गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी तो पाली में। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहिए देवंत का। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुण्य जन्म के सिद्धांत सही हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था तो महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दिया गया था वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र वर्तन किस स्थान पर दिया था तो सारनाथ में। बौद्ध की गिरही त्याग प्रतीक है घोड़ा का। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे उदयन के। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा किया गया था तो बौद्ध की। त्रिपिटक क्या है तो हो जाएगा त्रिपिटक बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिक अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं पद्मपारानी के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था 3 और 4। 3 में क्या है कौशल और मगध में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का सर्वप्रथम होता है जो लुम्बिनी सांख्य मुनि बौद्ध का जन्म स्थान था मौर्य। निम्नलिखित में से कौन अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो हो जाएगा निगाली सागर स्तर अभिलेख। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था तो वैशाली में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म के संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था तो कुशीनगर में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युद्ध दिखाई गई है जिसे भूमि स्पष्ट मृदा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है तो हो जाएगा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिका और शुल्क का साक्षी होने के लिए बौद्ध की धरती आहन। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पे 2 और 3 होगा। 2 में क्या है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग को बढ़ावा हुआ। 3 में है बोधि सहित समानता संचेतन प्राणियों को उसमें प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बनाई गई थी पाटलिपुत्रा में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाचन प्राप्त किया था तो हो जाएगा कुशी। बौद्ध स्मारक स्फूत कहाँ स्थित हैं तो 1 और 3। 1 में क्या है बौद्ध के अवशेषों पर। बौद्ध के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं तो लोथल हो जाएगा प्राचीन नदी क्षेत्र। सारनाथ हो जाएगा बौद्ध का प्रथम धर्म प्रदेश। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है।
यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने किया था। इसका जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। प्रथम प्रवचन था धर्म चक्र, महाबोधि हो जाएगा बोधि वृक्ष, त्याग हो जाएगा घोड़ा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? तो कनिष्ठ के। संसार अस्तित्व का क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध से। अलार कलाम कौन थे? बौद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बौद्ध के एक गुरु। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके स्वतंत्र में हुआ था? मल्लवों के। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिष पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध को। महावीर का बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो हो जाएगा कालाशोक। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक स्तर निम्नलिखित में से कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिक्षण के रूप में जाना जाता है? तो उसका गिरि त्याग। सप्तप्रहणी गुफा स्थित है राजगीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्धिक संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्ठ के समय। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्ठ के। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? तो प्रथम उपदेश के। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? तो कोल्कीय वंश के थे। गंधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्म प्रदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? तो धर्म चक्र था। करमप्पा लप्पा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो हो जाएगा कंग यूपा। बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो हो जाएगा वैशाली में। भूस्पष्ट मृदा का सारनाथ बौद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल में। प्रथम बौद्ध सम्मिलित का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अवधारण की गई थी महाकाश्यप। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो हो जाएगा शुद्ध। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नीतिव सिद्धांत संबंधित प्रवचन सम्मिलित हैं? सत्तु पिटक। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर सही कौन सा है? तो चारों यहाँ पे सही हैं। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था।
उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किए थे और उन्होंने आर्य सत्य का विचार किया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था राजगीर में। यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।